जो आपकी पवित्र एक यमुना को जिसको हम माँ का एक दर्जा देते हैं, तो कम से कम वो नदी स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, क्योंकि नदियों से जैसे कि आप जब ऋषिकेश में पैर रखते हैं और आपको 6:30 बजे और आरती का टाइम शुरू होता है, तो पूरे ऋषिकेश में एक साथ आरती गूंजना शुरू होती है। ऐसे ही पूरी दिल्ली में जब यमुना पे आरती गूंजना शुरू होती है। गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर ITO यमुना घाट दिल्ली से फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन की अद्भुत पहल। वर्षों से यमुना माता की सेवा में अयोध्या के अशोक उपाध्याय जी, जिन्हें लोग यमुना बाबा के नाम से जानते हैं, शाम सवेरे यमुना घाट पर जाते यमुना माता को निहारते, यमुना जी की पीड़ा को दूर करने हेतु गंदगी, कूड़े कचरे साफ करते, पशु पक्षियों को दाना पानी डालती तथा भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों को लगा यमुना घाट की सुरक्षा तथा स्वच्छता बढ़ाने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे रहे। गुरु पूर्णिमा पर भी भक्तों के साथ पूजा पाठ कर दिया संदेश। ऐसे संत को सर्व सेवा का प्रणाम। जय जय यमुना मैया। तो अभी हम यमुना घाट पर हैं और यहाँ हमारे साथ जो है एक डॉक्टर साहब हैं, जो जिनसे मैं निवेदन करूंगा अपना थोड़ा परिचय भी दें और थोड़ा यमुना जी को ये समर्पण देने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं गुरु पूर्णिमा के दिन में। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आए दिन ये मरीजों को देखते हैं। यमुना माता भी हमारी काफी पीड़ित है, इसको कैसे देखते हैं? सर प्रथम तो आपका संसद सभा में स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छी मुहिम पर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा आप मुद्दा उठा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा है। मैं अब पेशे से आई स्पेशलिस्ट हूँ। और जमुना जी के देखिए, अब तो क्योंकि ये दिल्ली की जनता का सौभाग्य मानिए, क्योंकि बारिश आ गई है, तो बारिश की वजह से वो जितना भी कचरा था या जितने भी अपशिष्ट थे जमुना जी में, वो बह गए। नहीं तो अभी तक सरकार भी कोशिश कर रही थी, बहुत सामाजिक संगठन पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि जमुना जी को कैसे साफ किया जाए। और जमुना की हालत जो हमने 20, 25, 30 साल पहले देखी थी, तो अब वो हालत नहीं रही है। जमुना में कितने सारे गंदे नालियां, आप उसका निकास जब तक आप नहीं रोकेंगे, जमुना को आप कैसे साफ करें? बचपन में हमें याद है कि नाली के जो जाते थे तो जमुना जी में नहाने जाते थे, तो उसमें देखते थे अगर सिक्का भी डाल देना 3 फीट पे, वो सिक्का नीचे चमकता था। इतना साफ पानी मैंने बचपन में जमुना जी का। जी सर, अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उजला उजला सा, लेकिन ये जो है जो सरकारों द्वारा प्रयास किया गया उसका इफेक्ट नहीं है, बारिश का इफेक्ट है। भगवान ने खुद इसको अभी पानी का लेवल बढ़ा दिया, जिससे कारण से थोड़ा सा अभी अलग दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार भी अपनी तरह से भरपूर पुरजोर कोशिश करती है अपने लेवल पे काम करने, मगर सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों की और हमारे खुद जनता के एक कर्तव्य है, जिसका पालन अगर जनता खुद करे, जमुना जी को गंदा करना बंद कर दी तो अपने आप साफ हो जाएगी, फिर आपको सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सफाई तो कर ही रहे हैं, सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन लगे हैं। और आपके पीछे सर ये दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रिज है, मैं यहीं पर बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, उस पार। तो आए दिन मैं यहाँ पर लोगों को रोका हूँ, जिससे कारण मैं पाप का भागीदार बनाऊँ, यमुना जानते हैं। लेकिन मैंने अपने कर्म को किया, मैंने बोला भैया इसमें मत डालिए, उनसे रिक्वेस्ट किया, कई बार आक्रोशित भी हुआ, कई बार लॉजिकली समझाया भी। तो आप इसमें कूड़ा कचरा जो भी है आपकी अब आस्था का नाम अपराध, मुझे नहीं अच्छा। देखिए, जो चीजें बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको किसी भी नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉल्यूशन का कारण बनेगी या उसके प्रभाव को अवरोध करेगी या किसी डैम पे जाके रुक जाएगी। तो बहुत सारी चीजें आप देखिए, फूल हो गए या कोई धुनी से निकली हुई आपकी कोई जैसे हम अगरबत्तियां जलाते हैं, वो सब चीजें करते हैं, वो सब ठीक है, क्योंकि वो इसका एक उसका पार्ट है। मगर आप कहीं इसमें वो प्लास्टिक की मालाएं डाल देंगे, फिर आप उसमें बहुत सारी मूर्तियां प्रवाहित कर देते हैं, या उनके ओढ़ने के जो भगवान के लिए हम एक साज श्रृंगार में जो सामग्री यूज करते हैं, उन कपड़ों को आप इसमें डाल जाते हैं, या पता चला कि किसी पैकिंग में कोई पूजा का सामान आए उसको भी आपने इसमें फेंक दिया। तो मैं सभी अपने दिल्ली वासियों से, अपने बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम ये छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखें, जिससे जो आपकी पवित्र एक यमुना को जिसको हम माँ का एक दर्जा देते हैं, तो कम से कम वो नदी स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, क्योंकि नदियों से ही जीवन। ये
अभी हम आईटीओ दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर हैं, जहां पर आज देखिए आप गुरु पूर्णिमा का दिन है और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ऑफ यमुना के द्वारा आरती की गई और रामायण पाठ कराया जा रहा था और सारी चीजें यहाँ साफ सफाई की गई है। और यहीं पर आचार्य आरती अग्रवाल कामाख्या फाउंडेशन से हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो आज गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। योगदान दे रही थी, यहाँ दिया जला रही थी, मैं देख रहा था मैम आप काफी समय से, तो इसका क्या महत्व है। और यमुना घाट पर आप लगातार आती रहती हैं, तो क्या कुछ नए सरकार आने से बदलाव हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो कि एक त्योहार ही नहीं, हमारे लिए एक हमारी संस्कृति है। हम जब से कलयुग कहेंगे कि हम धरती पर जन्म लेते हैं, हमें बहुत सारे गुरु मिलते हैं जो कि हमारे को अब जीवन के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग हमें शिक्षा देते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। इसके अलावा हम हर रोज किसी ना किसी कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो जानवर हो, बच्चा हो या बड़ा हो, किसी से हम हर कुछ सीखते हैं। इसके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को अपने ज्ञात और अज्ञात गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए हम यमुना घाट पे आते हैं। हमारी बॉडी में 70% पानी है, सभी गाँव पानी ही हमारा जीवन। दिल्ली में होने पे, यमुना का साथ में होने से हमें एक सौभाग्य मिला है कि हम नदी के नजदीक होते हैं, तो हमें वो जो ऊर्जा है उसे ग्रहण करने में जल्दी फायदा है। जैसे कि आप जानते हैं जितने बड़े तीर्थ हैं वो सभी किसी न किसी नदी के घाट पर, ताकि जब हम नदी के पानी को छूकर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी एक्टिवेट होती है और जल्दी वो ऊर्जाओं को ग्रहण करती है। इसलिए गंगा घाट पे, यमुना घाट पे दीप दान करने से हम ईश्वर को जल्दी कनेक्शन बनाने में इजी कर लेते हैं कि हम वहाँ पे उनसे अपनी प्रार्थना पहुंचा सकते। तो गुरु पूर्णिमा का दिन ही नहीं, मैं तो कहूंगी हर रोज हमें यमुना घाट पे आना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, ताकि जो हमारा रूटीन लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, वो दूर हो। माँ की हमको आप जगह जगह घूमती हैं और आप देख रही हैं तो इसके विषय में कैसे देखती हैं आप? भारत एक्चुअली बदल रहा है, जो सब चीजों से आपकी युवा है, चार लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे सनातन को एक कदम आगे कर रहा है। भारत बदल नहीं रहा है, भारत जाग रहा। भारत सो गया था, वो जाग रहा, बदल नहीं है। भारत तो जैसा था आज की सोने की चिड़िया है, पर वो भूल गया था कि वो सोने की चिड़िया है, गुलामी करने लगा। तो आज वापस भारत जागने लगा है, जिसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने, भाजपा सरकार ने आके जो ये कदम बढ़ाया है, हमारे सनातन धर्म को प्रमोट किया है, मंदिरों को दोबारा से रेनोवेट किया है, पूरी पूजा पद्धति दोबारा शुरू की गई है। और दिल्ली में जो यमुना घाट पे आरती शुरू हुई उससे बहुत ज्यादा बदलाव आने का उम्मीद भी है और होना शुरू हो गया। मैं युवाओं से बहुत से जुड़ी हुई हूँ, तो युवा अब खुद से चाहते हैं पूजा पद्धति को, मेडिटेशन को, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आज की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएं हैं कि वो ऐसे ही कार्य करते रहें और सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। संबंधित थोड़ा सा आप आगे आए तो हम देखते हैं जो यमुना सरकार को लेकर के काफी सारी राजनीति हुई, काफी सारी राजनीति हुई, काफी सारे द्वंद्व हुए, काफी सारे जद्दोजहद हुए, और आज देख रहे हैं लगभग 100 दिन से सरकार के क्रॉस हो चुके हैं। तो आप किस प्रकार यमुना जी को देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए यमुना जी में कितना इम्प्रूवमेंट है। वरना ये हाल होता था कि बारिश के समय में आप यमुना घाट पे तो खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि यमुना में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जो गंद आता था, जितना ज्यादा डस्ट आता था, इसी वजह से यहाँ पे इतना स्मेली हो जाता था कि आप यमुना घाट पे खड़े ही नहीं हो सकते। आज यहाँ इतनी सफाई है कि आप यमुना घाट तक जा सकते हैं, यमुना के पानी को छू सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। जबकि सिर्फ ये दिवाली के बाद ही होता था कि छठ पूजा पे ही इतना सफाई हो पाती थी, लेकिन अब पूरे वर्ष में रहने लगा है। पिछले 100 दिन से जब से सरकार आई है उसके बाद से बहुत इंप्रूवमेंट है। यमुना के एक ही घाट पे नहीं, आप किसी भी घाट पे चले जाइए, सभी घाटों पे सफाई भी है, आरती हो रही है, और वहां पे जाके वो शुद्धता का, वो पवित्रता का एहसास हो रहा है, वो सो गए। सनातन तभी बच पाएगा जो हमारे संसाधन बच पाएंगे। सनातन तभी बच पाएगा जब हमारे संसाधन बच पाएंगे, और संसाधन से संबंधित ही यमुना माता जो वर्षों से पीड़ित थी, रो रही थी, करा रही थी और गुहार लगा रही थी, और वर्षों बाद, आज युगों बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई है जिसको हिंदुवादी से भी लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको उम्मीद है तो ये पूर्णतः स्वच्छ हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। भाजपा सरकार है तो ये भी मुमकिन है, और पूरी स्वच्छ हो पाएगी, जरूर हो पाएगी। जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी आया था कि यमुना के अंदर पानी का फ्लो बढ़ाने के लिए गंगा को भी मिलाया जा रहा है। तो ये सोचिए, संगम हमारे दिल्ली में आ रहा है, गंगा यमुना का संगम जब दिल्ली में आएगा, और जहां संगम हो जाता है वहां पे स्वच्छता प्रति की पावर हाई हो जाती है।
गंगा की एक अपनी एनर्जी है, अपनी एक हायर फ्रीक्वेंसी है, यमुना की एक अपनी हायर फ्रीक्वेंसी जो सोई हुई थी। दोनों एनर्जी मिलने के बाद जो चमत्कार होगा, दिल्ली सरकार ने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा किया है। बहुत शुभकामनाएं कि ये चीज होने के बाद यहाँ बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है। दिल्ली के वातावरण में बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है और युवा पीढ़ियों को, हमारे संसाधनों को बचाने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे और काम कर। एक आखिरी क्वेश्चन, आप सनातनी तो लगी रही है वेशभूषा से और आपकी जो यहाँ मैंने देखा जो आपके कर्मों से, और एक समाज सेवी भी है, तो सामाजिक स्तर पर आपकी ढंग से देखते हैं कि इसमें क्या सुधार करनी चाहिए और क्या राय है? इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घाट पे आरती करने का प्रोसीजर शुरू किया गया है उसमें सरकार थोड़ा और हेल्प करे कि जो भी छोटी छोटी फाउंडेशंस आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यमुना फ्रेंड्स फाउंडेशन आ रही है, ये काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सपोर्ट करे ताकि यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो। सभी जगह की आरती का एक टाइम हो, जैसे कि काशी ऋषिकेश में एक ही टाइम पे सारी आरती शुरू की जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी अलाउ किया जाए, विद म्यूजिक अलाउ किया जाए। जैसे कि आप जब ऋषिकेश में पैर रखते हैं और आपको 6:30 बजे और आरती का टाइम शुरू होता है तो पूरे ऋषिकेश में एक साथ आरती गूंजना शुरू होती है। ऐसे ही पूरी दिल्ली में जब यमुना पे आरती गूंजना शुरू होगी तो दिल्ली का पूरा वातावरण बदल जाए। और इसके लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। तो ये चीजें आपने अपने मुखारबिंदी से निकाला, इतनी सुंदर बात जो सरकार को समझ में आनी चाहिए। अभी हम देख रहे थे ये यमुना फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोग्राम निर्धारित की गई और अचानक से किसी कारणवश कैंसिलेशन कर दी गई। तो जब एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए प्रयास करता है और उसमें सरकार साथ नहीं आती है तो सामाजिक कार्यकर्ता को कितना दुख होता है, वो आप इस उसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी सभी जगह के एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो सपोर्ट करें, सरकार से बात करें और इस चीज को आगे बढ़ाएं कि सभी घाटों पे एक साथ आगे, ताकि एक साथ जब फ्रीक्वेंसी जागेगी तो जो भाजपा सरकार चाहती है, जो बीजेपी जी चाहते थे हमारे मोदी, वो सारी फ्रीक्वेंसी दिल्ली में गूंजेगी ना, तो दिल्ली में जो सबसे ज्यादा आपदाएं आती है वो मिनट से पहले बाहर। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जहां जहां हमारे घाट है वो सब जगह एक साथ फ्रीक्वेंसी मैच, तो आरती का समय एक ही कर दिया जाए। पूरे भारत में जितनी भी नदियों पे आरती ये घाट पे की जाती है सबका एक टाइम कर दिया जाए, क्योंकि एक ही समय पे भारत से जब एक ही तरीके से आरती उत्पन्न होगी, वो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी, जितनी भी चाहे बीमारियों की हो, चाहे हमारे जो अभी युद्ध के सीन बन रहा है, ये सारी आपदाएं अपने आप भागती नजर। जैसे कोविड के टाइम पे मोदी जी ने एक साथ थाली बजवाई थी और उस फ्रीक्वेंसी से कितने बीमारी तक को लड़वा दिया था, उसी तरीके से अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारी आरती होगी तो पूरे भारत से हर तरीके का कष्ट और हर तरीके का दुश्मन भाग न लगाए। चलते चलते एक सनातनी लोगों को, सनातन से विस्तृत लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए। हम देखते हैं आए दिन लोग को श्रद्धा तो है, सनातन के प्रति, सनातन के प्रति बहुत श्रद्धा है, लोग पूजा अर्चना के प्रति आज संसार मान रहे हैं इस बात, लेकिन यही तो पूजा होती है, चीजें होती है और कहीं ना कहीं पूजा हवन सामग्री को उसी यमुना जी में फेंक के जाते हैं, इसको कहाँ तक सही मान रहे हैं? यमुना जी में जो हवन सामग्री के एशेज को फेंका जाता है वो गलत नहीं है। एशेज जो होते हैं वो चारकोल होता है जो कि पानी को क्लीन करने में काम आता है, तो इसको साइंटिफिक तरीके से अगर हम लेते हैं तो क्लीन करने के काम आ रहा है, लेकिन उसको तरीका बना दिया जाए। अगर घाट पे ही कुछ इस तरह की फैसिलिटीज दी जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो चीजें डाली जाएंगी, डंप की जाएंगी, ताकि वो बाद में फिल्टर हो जाए। जैसा कि हरिद्वार ऋषिकेश में जालियां लगाई गई है कि जो भी चीज डाली जा रही है फिल्टर हो रहा है, साल में 3 बार गंगा की सफाई होती है, उसी तरीके से यमुना की भी सफाई की जाएगी तो ये सब चीजें भी क्लीन हो जाए। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा दिल्ली के अंदर ही ज्यादा है तो डस्ट आ रहा है, मना नहीं है, डस्ट आएगा कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस वेस्ट को क्लीन करने के लिए भी यमुना का पानी रोक के सफाई की जाए तो उस यमुना भी क्लीन रहेगी। पर यह है कि उसका प्रोसीजर जो है उसको प्रोसेस की तरफ फॉलो करेंगे तभी पॉसिबल है, जो सरकार को। जी हम देखते हैं बगल में ये पुल है, देखिए गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है, और आपने बोला जो अवशेष जो है पूजा सामग्री के जो ज्यादा हार्मफुल नहीं करते हैं, यमुना जी को दूषित नहीं करती है, लेकिन उसके आर में आस्था के नाम पर अपराध भी हो रहा है। आर लोग पॉलिथीन फेंक देते हैं, मैंने यहाँ लोहे डालते हुए फेंके हैं, मैंने पोस्टर डालते हुए पकड़े हैं, और क्या बड़ा वो चीज गलत है। और वही बात है ना कि अब सबको 100 में से हर 100 के 100 सही हो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अवशेष जो पूजा के अवशेष के बहाने आप प्लास्टिक फेंकना और ये सब चीजें फेंकना ये तो गलत है ही। उसी के लिए मैं कह रही हूँ कि क्लीनिंग का प्रोसीजर अगर फॉलो किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यमुना में ही फेंकते हैं, हरिद्वार में भी फेंकते हैं, ऋषिकेश में भी फेंकते हैं। जब वहां सफाई होती है तब आप देखिए वहां पे अवशेष में बहुत कुछ निकलता है, लेकिन सफाई होती है ना, यहाँ सफाई ही नहीं हो पा रही। तो आप सफाई का प्रोसीजर शुरू कर रही है सरकार, अगर वो पॉसिबल रेगुलर रहता है तो डेफिनेटली यमुना भी साफ हो। आप इतनी लॉजिकली अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, लेकिन मैं आपके समय की बाध्यता को देखते हुए एक आखिरी क्वेश्चन, क्या सनातनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन से जो लोग श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए?
सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो सबसे पहले गुरु हैं हमारे। सबसे पहले वहां से शुरू करना है। घर में माता पिता को हम रोटी नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम अनाथ आश्रम में जाके खाना बांट रहे हैं, तो वहां जाके वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं हम कितने सोशल। तो शुरुआत अपने घर से करें, पूजा पद्धति अपने माता पिता से सीखें, उसके बाद बाहर जाएं। क्योंकि जो ये कहा जाता है ना कि पंडित तो चोर होते हैं, वहां को पूजा सही से नहीं बताते, ये नहीं करते। आप पहले जानिए कि पंडित ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसी पद्धति आ रही है। जिसके लिए मैं सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे और कोर्सेज हैं, उस तरीके से हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारी जो रिलीजियस चीजों के लिए भी कुछ चैनलाइज किया जाए। क्योंकि उसके लिए पंडितों को सिर्फ गुरुकुल में जाना पड़ता है, जो इतना समय लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वही डॉक्टर वाला हाल है कि पैसा लगाए हमने पढ़ाई में तो हम भी तो वसूलेंगे, तो पंडित भी तो वही करते हैं, तो क्या गलत है। तो उसके लिए अगर उनको भी ऑप्शन मिले कि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से या अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ तरीके से पढ़ाई कंप्लीट कर सके, तो हर किसी को मौका मिलेगा इस पद्धति को जानने का, पूजा पद्धति को फॉलो करने का, सीखने का कि सनातन धर्म की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। जैसे कि अभी हुआ था क्लास रिपोर्ट उसने किया था कि हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये हमारी हिस्ट्री का कोर्स है, चेंज किया था। हमें सारा मुसलमानों का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं का लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सही था, वो चीजों को एड ऑन करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर स्कूलों में गीता पढ़ाई भी जाती है, तो वो भी सिर्फ दिखाना होता है कि दिखावा कर रहे हैं कि हम गीता पढ़ा रहे हैं, लेकिन नंबर लग रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं। लेकिन क्या बच्चे एक्चुअली जानते हैं? टीचर्स को खुद नहीं पता कि भगवत गीता है क्या। श्रीमद भगवत गीता और गीता उपदेश में डिफरेंस नहीं पता, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं खुद। वो कहते हैं सिर्फ जो महाभारत में कहा गया वो गीता, एक्चुअली वो तो श्रीमद भगवत गीता और गीता में डिफरेंस वो जान। रावण था कौन? रावण को कुछ लोग बहुत प्रेम करते कि वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने गलत कर क्या किया, क्यों किया, वो थे उनके पास क्या था, जानिए तो सही। जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं जानेंगे तब तक हम हर चीज पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। हम हिंदू हैं, हमारे शास्त्रों को गाली देंगे। शास्त्र है क्या आपके? क्या आपके बच्चों को पता है रामायण और भगवत गीता के बारे में? जब उनको ये पता ही नहीं है तो किस चीज के लिए लड़ना सिखा रहे कि वो मुसलमान और के लिए? तो पहले अपने शास्त्रों के बारे में खुद जान, अपने बच्चों को सिखाएं, फिर उसके बाद आप इसके लिए बोले कि अपने शास्त्रों के लिए लड़ाई करनी है तो वो करें। हैं जो दाढ़ी पक चुकी है, केस पक चुकी है, बहुत ही एजेड हो चुके हैं। और इस घाट पर जहां हम अभी खड़े हैं, यहाँ वर्षों से नहीं युगों से अपनी त्याग और तपस्या से इसको जो हम आज खड़े हैं, यहाँ पर खड़े भी होने लायक अगर हम है, तो शायद इनकी कहीं ना कहीं इस पर असीम कृपा है, इनकी असीम मेहनत है, असीम इनका समर्पण है। और आज गुरु पर्व का भी दिन था, और मैं इनको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। इनके चरणों में अपना सब सेवा का सदा सुमन अर्पित करता हूँ। और जानने का प्रयास करते हैं सर, आए दिन आप प्रयास करते रहते हैं, और यहाँ पर आरती भी होती रहती है। तो आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? आज गुरु पूर्णिमा का दिन, माँ का दिन, माँ ही गुरु है, उसी थीम पर ये रामायण जी का पाठ हुआ, श्री यमुना जी की आरती हुई, श्री यमुना जी के किनारे दीपदान हुआ। जो हमारी मातृ शक्ति है, पितृ शक्ति है, उसकी आत्मा को शांति मिले, इस उद्देश्य से यमुना के तट से दीपदान। भारत वर्ष में सबका मंगल हो, सबका हित। हमारे देश की नदियां निर्मल हो, अविरल हो, उसके किनारे जंगल हो, जंगल में फलदार वृक्ष हो, और वृक्ष का आनंद हमारे साधु संत और हमारे। इतनी सुंदर सोच को आप समझ सकते हैं कि कितनी इन्होंने गहराई से बातों को बताया है। सर, आप आए दिन जो है यहाँ पर अपनी सेवा भक्ति दिखाते रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, सब कुछ देते हैं, और नई संतान है, और इस यमुना जी को आप वर्षों से देख रहे हैं, क्या सुधार? देखो, अभी तो जो सुधार है वो यमुना जी के द्वारा स्वयं और प्रकृति के द्वारा है। अब इसके बाद दिखेगा कि सरकार इसको सुधार हुआ, इसको कितना सरकार मेंटेन करके रखती है। 4 महीने के बाद सरकार का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा और अप्रैल तक चलेगा कि जो ये जल का स्तर है, क्या इसका ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। ये सरकार की असली परीक्षा नवंबर में होगी, जब छठ पर्व आएगा। तो सरकार का क्या छठ तक इस पानी का जो स्तर है सरकार रख पाएगी, और यहाँ जो उत्तर भारत के लोग यहाँ छठ मना पाएंगे या ना, वहां पर सरकार की प्रतीक्षा होगी। सरकार का उस दिन छठ के दिन रिजल्ट घोषित होगा कि पानी निर्मल
वगैरह। जी सर, हम उनके रिजल्ट घोषित होने का भी इंतजार करेंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे। लेकिन एक और चलते चलते से बता दीजिए, आप आए दिन यहाँ पर कार्य करते रहते हैं, क्या क्या मुख्य समस्याएं? समस्याएं तो सर बहुत सारी हैं। देखो, सबसे बड़ी समस्याएं जो दिल्ली में सबके घर में बहुत कुत्ता है, वो यहाँ बहुत थोड़ा सा खोद करके उन कुत्तों को दफना जाते हैं, फिर कौवे और जीव जंतु उनको खोद कर खाते हैं और वो दृश्य बहुत वितीर्ण होता है। मैं यमुना के किनारे नदी में लोग लावारिस कुत्ते डाल देते हैं जो सड़कों पे मरे होते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उनको शमशान घाट, जो कुत्तों पे शमशान घाट में रहे, हमारे जन की पवित्रता को बनाए, यही सब। हमारे संत हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, लोगों से निवेदन किया है। लेकिन मैं एक समाज सेवी और तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, लोगों से सचेत करता हूँ, अगर मुझे जिस दिन मेरे कैमरे में आ जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जो ये पीड़ा बता रहे हैं, देखिए इस स्वच्छता को बनाने में ये अपना सर्वस्व निछावर किए हुए हैं, और कैसे दुशासन लोग हैं जो इस स्वच्छता को भंग करने में यहाँ कुत्ते, मवेशी और न जाने क्या क्या जो है यहाँ डाल के चले जाते हैं। बताइए इस संत के दिल पर क्या बीतती होगी, कैसी पीड़ा होती होगी जब उसके स्मेल आते होंगे। यहाँ कपूर जलाए जाते हैं, आरती किए जाते हैं, यहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है ताकि यहाँ की वातावरण शुद्ध हो, और वो लोग कुछ जो है लोग बेशर्म लोग जो यहाँ पर कुत्ते गाड़ के जाते हैं, जो कि इसमें सुनते ही बहुत खराब लग रहा है। ऐसे लोग सावधान हो जाए। सब सेवा का सर्जिकल स्ट्राइक आपको पड़ेगा, और सिर्फ पड़ेगा नहीं, आपको हम वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप सोचे नहीं होंगे। ये बिल्कुल गवारा नहीं है। आप कुत्ते पालते हैं, अपने घर में सुलाइए, आपको जो करना है कीजिए। दिल्ली सरकार आपको स्ट्राइक कर रही है, की कर रही है, कुछ लोग को दुख हो रहा है। आज एक कहावत है ना, घोड़े को नहीं मिल रहा घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, ठीक है, वो बिल्कुल सही कर रही है। देखा कुत्ता तो कुत्ते को शूट एंड साउंड करके यहाँ से हटाया जा रहा है, और कुछ लोगों को दुख हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम एनिमल लवर है, जीव से प्यार करते हैं, लेकिन जब जीव हमारे जीवंत को जो है नुकसान पहुंचाने लगे तो हम छोड़ते नहीं। हमारे आर्मी में सिखाया गया है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जो तुम्हें आने वाले समय में भयभीत करे, उसे किल करो, उसे खत्म करो। तो ऐसे लोग कृपया करके सावधान हो जाए। यमुना किनारे, यमुना जी में डालना, यमुना किनारे डालना बिल्कुल ही अपराध है, बिल्कुल ही अपराध है। और हम आपको इसके लिए सभी तरह के आपको हम ढंग से दंडित करवाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आपको सर वचन देता हूं, मैंने आप इनको किया है, अगर आगे दिखता है तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं, और ऐसे लोगों को हम जरूर काउंटर करेंगे। डंके की चोट पर करेंगे इनको काउंटर, हम इनको दिखाएंगे जो कुत्ते को ये गाड़ रहे हैं उनको कुत्ता बना देंगे।